है 1970 का दशक, जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद और जितेंद्र जैसे रोमांटिक हीरोज़ का जलवा था। तभी एक्टर बनने का सपना देखता है एक ऐसा नौजवान जिसकी न तो आवाज़ में दम है, न मिठास थी और ना ही चेहरा किसी ट्रेडिशनल हीरो जैसा। यही लड़का 10 सालों तक दर्जनों फिल्मों के ऑडिशन देता है, लेकिन हर तरफ से बस रिजेक्शन ही मिलता है। यहाँ तक कि उसने आकाशवाणी में रेडियो जॉकी बनने की कोशिश की, अनाउंसर बनने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी उसकी भारी आवाज़ का मजाक उड़ाकर उसे रिजेक्ट कर दिया गया और कह दिया गया, तुम्हारी आवाज़ में तो दम ही नहीं है, ऐसी आवाज़ नहीं चलने वाली। सालों के संघर्ष के बाद उसे एक फिल्म मिली जिसके लिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़कर कोलकाता से मुंबई आ गया। लेकिन किस्मत ने फिर भी बेरहमी दिखाई और उसकी डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह जा गिरी, जिसके बाद उसने बैक टू बैक 12 फिल्में दी। हर किसी ने कहा यह लड़का एक्टर बनने लायक नहीं है, इसे एक्टिंग नहीं आती, इसका चेहरा ठीक नहीं, इसकी आवाज़ ठीक नहीं। अरे यह है पूरा का पूरा ठीक नहीं। मगर वो लड़का काम की तलाश में मुंबई की सड़कों पर भटकता रहा और फिर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई और वो बन गया बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन। शोले जो कि 5 साल तक देश भर के सिनेमाघरों में हाउसफुल चलती रही। यह कहानी है बॉलीवुड के शहंशाह और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की, जो आपके अंदर कभी हार ना मानने की हिम्मत जगा देगी। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, किसी का संघर्ष टूटी छत से शुरू होता है तो किसी का आलीशान महल से। और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के जीवन की शुरुआत भी गरीबी और लाचारी से तो नहीं हुई, बल्कि उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक महान कवि थे। उनकी माँ तेजी बच्चन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सहेली थी और बचपन में अमिताभ राजीव गांधी के साथ खेला करते थे। लेकिन पूरी शान शौकत के साथ बचपन बिताने वाले छोटे अमिताभ यह नहीं जानते थे कि आगे चलकर उन्हें अपने सपनों के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा और वो इतनी ठोकरें खाएंगे कि उनकी जगह कोई और होता तो फिर कभी खड़ा नहीं हो पाता। और इन ठोकरों की शुरुआत हुई किरोड़ीमल कॉलेज से, जहाँ उनकी एक ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन की और उनके अंदर बचपन वाला बनने का सपना एक बार फिर से जाग उठा। लेकिन लंबे कद और भारी आवाज़ की वजह से उन्हें हमेशा साइड रोल ही मिला। मगर फिर एक नाटक में लीड एक्टर एंड मोमेंट पर नहीं पहुंचा और मौका न गंवाते हुए अमिताभ ने उस नाटक में लीड रोल प्ले किया, जिसकी इतनी तारीफ हुई कि कॉलेज के अगले 3 सालों तक ड्रामा सोसाइटी में अमिताभ बच्चन को कई नाटकों में मुख्य भूमिका मिली और इसी थिएटर एक्सपीरियंस ने उनके अंदर एक्टर बनने की भूख जगा दी। मगर हम सभी मिडिल क्लास यंग एक्टर्स की तरह अमिताभ भी एक जिम्मेदार बेटा बनना चाहते थे। इसलिए बीए की पढ़ाई पूरी करके वह कोलकाता की बर्ड्स एंड कंपनी में नौकरी करने के लिए चले गए। 2 साल काम करने के बाद उन्हें ब्लैकर एंड कंपनी में जॉब मिली, जिसमें हाई सैलरी के साथ उस समय की पॉपुलर मॉरिस माइनर कार भी मिली। अब अमिताभ दुनिया के सामने तो सफल थे, लेकिन उनके मन में हमेशा खालीपन बना रहता था। वो हमेशा अपनी जॉब में दुखी रहते और अभिनेता बनने के सपने देखते। इसी बीच उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी में रेडियो जॉकी की नौकरी के लिए अप्लाई किया ताकि वह इंडस्ट्री की कदम रख सके। लेकिन उनका रेडियो जॉकी बनने का सपना तब चूर चूर हो गया। तब सेलेक्टर ने उनसे कहा, तुम्हारी आवाज़ काफ़ी भारी है, जो रेडियो के बिल्कुल भी सही नहीं है। यह कहकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, जिससे अमिताभ इतने टूटे थे कि वो अक्सर एक्टिंग को लेकर भावुक हो जाते थे, जो देखकर उनके भाई ने चुपके से अमिताभ की तस्वीरें फिल्म फेयर माधुरी टैलेंट कॉन्टेस्ट में भेज दी, जिसके विनर को 2500 कैश प्राइज और एक फिल्म में किरदार निभाने का मौका मिलने वाला था। लेकिन अमिताभ इस कॉन्टेस्ट में भी फेल हो गए। भाई की तरह अमिताभ की माँ भी उनके सपने को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। जी हाँ, तेजी बच्चन ने इंडस्ट्री में अपने सभी दोस्तों से अमिताभ की सिफारिश की, लेकिन बात तस्वीर देखने से आगे बढ़ ही नहीं पाती थी। मगर फिर साल 1968 में डायरेक्टर श्रावण कुमार टॉक ने उन्हें अपनी फिल्म में मिर्जा गालिब का किरदार देने का मन बना लिया। ने लंबी हाइट के चलते अमिताभ को रिजेक्ट कर दिया। उधर सुनील दत्त के कहने पर बी आर चोपड़ा ने अपनी एक फिल्म के लिए अमिताभ का स्क्रीन टेस्ट लिया, जिसमें अमिताभ गहरी आवाज़ में बोले, तुम जब भी मुझे यूँ देखती हो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, क्या कहूँ कहाँ हूँ कुछ समझ में नहीं आता। तब ऑडिशन टीम ने उनका मजाक बनाते हुए कहा, ना तो तुम्हारे अंदर इमोशंस हैं, ना ही तुम्हारी आवाज़ में प्यार है। और यहाँ भी अमिताभ को बड़ी बेइज्जती के साथ रिजेक्शन मिला। वहीं डायरेक्टर ताराचंद बड़जात्या ने उन्हें यहाँ तक कह दिया कि एक्टिंग वगैरह तुम्हारे बस की बात नहीं बेटे, इसलिए कोशिश करना छोड़ो और अपने पिता की तरह कवि बन जाओ। इस तरह 10 साल बीत गए और बॉलीवुड के हर जाने माने डायरेक्टर से अमिताभ बच्चन को रिजेक्शन मिल चुका था। लेकिन अमिताभ के लिए एक्टर बनने का सपना सांस लेने जितना ज़रूरी हो गया था, इसलिए उन्होंने कोशिश करनी नहीं छोड़ी। समय बीतता गया, साल आया 1968 और अमिताभ को डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ हिंदुस्तान फिल्म में ऑडिशन देने का मौका मिला,
जिसके लिए वह कोलकाता से मुंबई गए और अब्बास जी ने उन्हें कहा, मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, फिर चाहे वह फिल्म 1 महीने में बने या फिर 1 साल में। यह अमाउंट अमिताभ बच्चन की 2 मंथ की सैलरी की तनख्वाह के बराबर थी, लेकिन उन्होंने अपने किरदार के लिए हामी भर दी, अपनी नौकरी छोड़ दी। और आप समझ सकते हैं अमिताभ बच्चन अपने सपनों के लिए कितने डेडिकेटेड थे। वैसे तो उन्हें इस फिल्म के लिए साइड रोल मिला था, लेकिन लीड एक्टर टीनू आनंद ने एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए फिल्म छोड़ दी और इस फिल्म का लीड रोल अमिताभ बच्चन की झोली में आ गया। फिल्म में उन्होंने अपना 100% दिया, उनकी तारीफ भी हुई, लेकिन उनकी डेब्यू फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। फिर काम की तलाश में फिल्म इंडस्ट्री की गलियों में भटके अमिताभ ने कई फिल्में और टीवी एड्स में वॉइस ओवर भी किया और अगले 2 सालों में उन्होंने 10 फिल्में भी की, लेकिन उनकी हर एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह जा गिरी। अब तक अमिताभ अपने जीवन में इतनी ठोकरें खा चुके थे कि वो डिप्रेशन में चले गए। इसी बीच उन्हें साथ मिला जया भादुड़ी का, जिनके साथ उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी।